नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की ई क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बिहारी सतसई के दोहों का अध्ययन करेंगे। शीश मुकुट कटी काचनी कर मुरली उर्माल, इहीं बानक मोमन सदा बसो बिहारी लाल। इस दोहे में कवि बिहारी ने अपनी भक्ति भावना प्रकट करते हुए अपने आराध्य श्री कृष्ण के इस रूप को अपने हृदय में बसाने का वर्णन किया है। शीश का अर्थ है शीश, सिर, काचनी पीताम्बर गमछा, बानक स्वरूप या वेश। बिहारी लाल कृष्ण का ही एक अन्य नाम बिहारी लाल है। शीश मुकुट कटी काचनी, कवि बिहारी वर्णन करते हुए कहते हैं कि मेरे हृदय में श्री कृष्ण भगवान का यही मनोरम रूप सदा निवास करता रहे, जिसके सिर पर मोर मुकुट हो, कटी काचनी कमर में पीताम्बर वस्त्र हो, कर मुरली उर्मार, कर का अर्थ है हाथ, हाथ में मुरली उर्मार और वक्षस्थल पर वैजयंती माला सुशोभित हो, इहीं बानक मोमन सदा, यही स्वरूप यही वेश में बिहारी लाल यानी कि श्री कृष्ण मेरे मन में सदा निवास करते रहे। इत आवती चली जात उत, चली 6 सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सह रहे, लगी उसासनों साथ। इस दोहे में कवि बिहारी ने विरह व्यथा से पीड़ित नायिका की कृष्णता का चित्रण किया है। इतावती नायिका की विरहावस्था को देखकर एक सखी अपनी एक अन्य सखी से कहती है कि हमारी सखी निरंतर दीर्घ निश्वासें लेती रहती है। हमारी सखी विरह के कारण निरंतर दीर्घ निश्वासें लेती है। वह इतनी दुर्बल हो गई है कि उच्छ्वास लेते समय की श्वास लेते समय इतावती वह कभी इधर कभी उधर चली 6 सातक हाथ, इधर उधर 6-7 हाथ आगे पीछे चली जाती है। अर्थात विरह के कारण नायिका इतनी कृश हो गई है कि सांस लेते हुए वह इधर उधर 6-7 हाथ आगे पीछे चली जाती है। चढ़ी हिंडोरे सह रहे, लगी उसासनों साथ। उसको देखते हुए, उसकी अवस्था को देखते हुए जब वह श्वास लेती है और 6-7 हाथ आगे पीछे चली जाती है, तो ऐसा लगता है कि मानो वह हिंडोले में बैठी झूल रही हो। चढ़ी हिंडोर से रहे में उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस दोहे में कवि बिहारी ने विरह व्यथा का ऊहात्मक एवं अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण किया है। लिखन बैठी जाकी सभी, गही गई गर्भ गुरु, बहे न केते जगत के, चतुर चितेरे को। इस दोहे में कवि बिहारी ने नायिका के सौंदर्य का चमत्कारी वर्णन किया है। लिखन बैठी जाकी सभी, सभी शब्द का अर्थ है यथार्थ, चित्र। गर्भ, गर्व, गुरूर,
करब। लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गर्भ गरूर। नायिका की सखी नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि बड़े बड़े प्रसिद्ध तथा चतुर चित्रकार उसके सौंदर्य का चित्र बनाने के लिए अभिमान सहित आकर बैठ गए। भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। चितेरे शब्द का अर्थ है चित्रकार। परंतु नायिका का सौंदर्य इतना चमत्कारी है कि उसकी छवि का सही अंकन न कर पाने के कारण बड़े बड़े चित्रकार भी मूर्ख बनकर लौट गए। उस नायिका का सौंदर्य नित्य परिवर्तित है, इस कारण उसका चित्र बना पाना असंभव है। तो लगू या मन सदन में हरि आवे किही बाट। बिगट जटे जो लगू निबट खुंटे न कपट कपाट। इस दोहे में कवि बिहारी की कपटी भक्तों को लक्ष्य करके कहा है कि बिना कपट को छोड़े हुए भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। तो लगू या मन सदन में हरि आवे किही बाट। कवि कहता है कि मन रूपी घर में, मन सदन रूपक अलंकार है इसमें, मन रूपी घर में भगवान तब तक किस मार्ग से आ सकते हैं। बाट का अर्थ है मार्ग। मन रूपी घर में भगवान किस मार्ग से आ सकते हैं। बिगट जटे जो लघु निपट खूंटे न कपट कपाट। जब तक इसके द्वार पर जड़े हुए अत्यंत सुदृढ़ या विशाल कपट रूपी कपाट नहीं खुल जाते, तब तक मन रूपी घर में भगवान कैसे आ सकते हैं। अर्थात ईश्वर उसी भक्त के हृदय में निवास करता है जो कि निश्चल होता है, जिसका मन साफ होता है, जो भक्ति का कोरा दिखावा न करके परम श्रद्धा से ईश्वर की भक्ति करता है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। सौ करे बोहनु हंसे देन कहीं नटी जाए। इस दोहे में कवि बिहारी ने गोपियों की चतुरता का वर्णन किया है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। बतरस बात रूपी रस, लुकाए छिपाकर। इसमें गोपियों ने श्री कृष्ण की मुरली को जानबूझकर छुपा दिया। तो गोपियां कहती हैं, कवि इनका वर्णन करते हुए कहता है कि श्री कृष्ण की मधुर मधुर बातों के रस रूपी लालच के कारण उनकी मुरली को छिपाकर रख दिया है। सौ करे बहुनु हंसे देन कहीं नटी जाए। जब श्री कृष्ण उनसे मुरली देने को कहते हैं तो वे कभी तो अपनी शब्द खाती हैं और कभी बोहों में ही हंस जाती हैं, और देने की विनती करने पर भी स्पष्ट मना कर देती हैं। नटी जाए शब्द का अर्थ है मना करना। अर्थात बातों के रस में आकर गोपियों ने श्री कृष्ण की मुरली छिपा दी। वे श्री कृष्ण को अपने पास रोककर उनकी मीठी मीठी बातें सुनना चाहती हैं। इसी चतुराई के कारण वे कभी मुरली न छिपाने की शर्त खाती हैं, कभी हंसती हैं और कभी मना करती हैं, जिससे श्री कृष्ण वहां से जा नहीं पाते हैं। चमचमात चंचल नयन
बिच घूंघट पट झील। मान्हू सुर सरिता बिमल जल उछरत जुग मीर। इस दोहे में कवि बिहारी ने नायिका के नेत्रों की सुंदरता का वर्णन किया है। चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झील। चमचमात चमकते हैं, झील पतले या महीन। सुर सरिता गंगा नदी, जुग युगल। मीन का अर्थ है मछली। बिमल स्वच्छ। एक सखी नायिका के नेत्रों की सुंदरता का वर्णन करते हुए कहती है कि चमचमात चंचल नयन बिच घूंघट पट झील। नायिका के चंचल नेत्र घूंघट के पतले कपड़े के बीच में ऐसे चमचमाते रहते हैं मान्हू सुर सरिता बिमल जल उछरत जुग में। मानो गंगा नदी की स्वच्छ निर्मल जल राशि के बीच दो मछलियां उछल कूद कर रही हों। मानो सुर सरिता, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। सघन कुंज छाया सुहद शीतल मंद समीर। मनु वे जातु अजों वहे हुई जमुना के तीर। इसमें कवि बिहारी ने गोपियों की मनोव्यथा का वर्णन किया है। सघन कुंज छाया सुहद, शीतल मंद समीर। समीर का अर्थ है हवा। सघन घनी। इनमें पंक्तियों में गोपियां कहती हैं कि सघन कुंज छाया सुहद शीतल मंद समीर। उन घने कुंजों की सुगध छाया में बहने वाली शीतल मंद वायु आज भी हमारे मन को मन हुए जातु अजो, अजो का अर्थ है आज भी, उही जमुना के तीर। आज भी वो घने कुंजों में बहने वाली शीतल मंद वायु मन को यमुना के उन्हीं तट प्रांतों की ओर ले जाती है जहाँ उन्होंने श्री कृष्ण के साथ लीलाएं की थी। इनमें विरह व्यथा से पीड़ित गोपियों की व्यथा का चित्रण हुआ है। श्री कृष्ण के साथ जो उन्होंने लीलाएं की थी, उन्होंने उन कुंजों में जो श्री कृष्ण के साथ समय बिताया था, उनका स्मरण या ध्यान होने पर वे उन्हें बहुत सुखद एवं आकर्षक लगते हैं। उन सघन कुंजों की छाया और उनमें बहने वाली शीतल मंद वायु उन्हें श्री कृष्ण के साथ की हुई लीलाओं का स्मरण करा देती हैं, जिससे उनके विरह व्यथित मन को काफ़ी सांत्वना मिलती है।